बायो जुलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट के तहत हमने जो आगे देखा है, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की है, टाइप स्टडी एनिमल्स के बारे में चर्चा की है, पैरासाइट प्रोटोजोन्स जो है हमारे उनके बारे में जो चर्चा की थी उसमें से हमने एक देखा एंटोमीबा हिस्टोराइटिका जैसे होने वाली जो डिजीज थी अमीबियासिस या हमारा जो हम जो देख रहे हैं अमीबा से होने वाले जो है एंटोमीबा हिस्टोराइटिका से क्या इफेक्ट्स हुए हैं तो उसकी जो डिजीज है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट जो हमारा आज का एजेंडा है वो है हमारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है ना। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये भी एक प्रोटोजोन्स है और इससे जो डिजीज होती है हमारे पास वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से जाना जाता है। गैम्बियंस या आपका जो देख रहे हैं आप इस डिजीज के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा हमें देखना है वो हमारा एजेंडा क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिसके तहत हमें उसके परिचय देखना है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड एंड हैबिट्स के बारे में पता लगाना है कि इसका डिस्कवर क्या हुआ, उसको किसने खोजा है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है पूरा हमको कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में इसमें जो इसके पार्ट है वो पता रखें। हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कि इसका पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म जो है वो ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है, जिसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे और किस आधार पर इसका बेस्ट माना है और कि क्यों ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है आपको लाइफ जो साइकिल है हमारी लाइफ साइकिल के बारे में हमें देखना है कि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो आगे किन किन होस्ट के माध्यम से, कितने होस्ट हैं इसमें और ये किसके द्वारा हो रहा है, किस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। सिम्टम्स में हमें क्या क्या दिखाई देता है, डायग्नोसिस जो है हमको क्या निदान करना है, ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या देना है, प्रिवेंटिशन क्या रखने हैं और रेफरेंसेस के बारे में जानकारी रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन जो हमारा है, सिस्टमैटिक पोजीशंस में हम बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक पोजीशंस की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशंस में कि प्रोटोजोआ इसका फाइला है, सार्कोमास्टिकोफोरा इसका सब फाइला है, मास्टिकोफोरा, ठीक है। इसकी जो क्लास सुपर क्लास आप बात कर सकते हैं वो है। उसके बाद इसका जो क्लास है ज़ूमास्टिकोफोरा। हम बात बता दें कि ज़ूमास्टिकोफोरा, मास्टिको का मतलब है कि फ्लैविला की प्रेजेंस, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन है हमने इसको दो सब फाइला में जैसे बात की किया, हम इसका जो बेस्ट मानते हैं प्रोटोप्लाज्मा और आपका जो सार्कोमास्टिकोफोरा है उसके बारे में, ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा और सार्कोमास्टिकोफोरा। तो मास्टिकोफोरा और इसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं जो हमारा सिलिएटा है, तो एक पोर्शन तो सिलिएटा है पर जो प्लाज्मोड्रोमा वाला पार्ट होता है उसके तहत हमारा सार्कोमास्टिकोफोरा आता है। और वहां पर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स है, सिंगल सेल एनिमल्स है, तो उनमें क्या होगा कि वहां पर फ्लैजिला पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें ज़ूमास्टिकोफोरा की, मतलब प्रेजेंस ऑफ जो इसमें हम बात करें कि यहाँ पर ज़ूमास्टिकोफोरा और फाइटोमास्टिकोफोरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं या प्लास्टिड जो होते हैं हरितवर्ग जिसको कहते हैं वो इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया ज़ूमास्टिकोफोरा, ठीक है। जो इसका डीएनए होता है वो ट्यूब लाइक होता है, नलिकाकार होता है, उसका जो डीएनए मटेरियल होता है वो क्या होता है कि कुंडलित होकर आगे से काइनेटोम जैसी संरचना बनाता है जिसको काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर के तहत रखा गया है। इसकी फैमिली की बात करें तो ट्रिपैनोसोमाइडी है। इसका जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जीनस है वो है ट्रिपैनोसोमा और गैम्बियंस इसकी जाति, ठीक है ना। गैम्बियंस इसकी हमारी जो जाति है, हम गैम्बियंस में आपको एक बात बताते हैं जो हमें हाईलाइट किया है, वहां का जो जी कैपिटल है उसे हमें फॉर्म में करना है, ठीक है ना, ये बात है ना। तो आपको ये सारी बारीकी और जानकारी रखनी चाहिए हमें कि हमें कैसे क्या इसको सिस्टमैटिक क्रम में इसको डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड हैबिट है तो हमें क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो हम चर्चा करें, सबसे पहले आएंगे हम कि हमारा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिपैनोसोमा के बारे में एक बार जानते हैं, ठीक है। आज का जो हमने एजेंडा देखा है वो क्या हमारा ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा
ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बात करें हम, तो सबसे पहले हमको इसका जो मेन जो पॉइंट है वो हमको देखना है, इसका जो हिस्टोरिकल देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हैबिटेट जो हमने देखनी है, हैबिट, ठीक है। हिस्टोरिकल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवर किसने किया, तो फॉर्डे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1901 में, ठीक है ना, इस ट्रिपैनोसोमा के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये इसको जो डिस्कवर करने वाले खोजने वाले थे वो थे फॉर्डे, ठीक है। और उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है सर राइट बर्डसर। इन्होंने क्या बताया, सर डेविड बुश ने बताया कि ये एक मक्खी है जिसका नाम है सेक्सी फ्लाई, ठीक है। सेक्सी फ्लाई मक्खी के अंतर्गत यह पाया गया है। ये बताने वाले कौन थे, ये सर डेविड बुश थे तथा फॉर्डे ने ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर का ऐतिहासिक जो इतिहास है या आवास के बारे में देखें तो इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहां पर, पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका, ठीक है। उसी के साथ हम बात करें कि ये कॉन्गो है, निडेरिया है, इन सारे देशों में मोस्टली सबसे ज्यादा वहां पर पाया जाता है। और देखा जाए तो जो लंबी घास है वहां के आसपास की, जो नदी के किनारे के आसपास की जो लंबी घास होती है, वहां नमी वाले स्थान पर ये सबसे ज्यादा जो ये मक्खी है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम है ग्लोफोना पैल्पेसी, ठीक है। इस मक्खी के बारे में आपको आगे चर्चा करते हैं कि ये कैसी और कैसे दिखती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है। नेक्स्ट इसके हैबिटेट एंड हैबिटेट के लिए बात करेंगे। तो जो इसकी हैबिट है वो कैसी है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या है, एंडोपैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है, ठीक है। एंडोपैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होने के कारण ये कहां पर रहेगा, इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो रहती है ये ब्लड की प्लाज्मा में होती है, जो लिम्फ सिस्टम या लिम्फ ग्लैंड पर जाकर इफेक्ट करती है, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत देखा, हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी देखते हैं, और इसका एक जो फिगर शो है उसके बारे में भी देखते हैं कि कैसी दिखती है, ठीक है। फॉर्डे ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया और 1895 में सर डेविड बुश ने इसका पता लगाया था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या देखा है, तो एक तो अफ्रीका बता रखा है, नाइजीरिया है, कॉन्गो है, वहां की जो नदी और झील जो है, वहां के निकटवर्ती जो क्षेत्र है, वहां पर रोगवाहक कीट जो है ये सेक्सी मक्खी है, ठीक है। ये घनी वनस्पति में पाई जाती है। स्वभाव और आवास या हैबिटेट की बात करें हम, तो ये कहां पर अभी बताया मैंने कि इससे होने वाली एक तो क्या है, जो है आप देख सकते हैं गैम्बियंसिस, ठीक है ना। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस नामक एक घातक बीमारी होती है, और इससे दूसरा इसका जो सामान्य है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मतलब अफ्रीका निद्रा रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो ये इफेक्ट क्या करती है, रक्त में जाती है, वहां की जो प्लाज्मा है वहां से जाती हुई जो वहां पर लसीका जो ग्रंथियां है वहां पर ये क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। वहां से कुछ समय पश्चात ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है, ठीक है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वहां से ये कहा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में को प्रभावित करती है, जिससे कि बार बार तेज फीवर आना है, उसके बाद एनीमिया है, वीकनेस है, और ज्यादा वीकनेस के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका जो सेक्सी फ्लाई की जो है उसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं दिखने में किस प्रकार से दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है ना। अभी तक हमने जो देखा है इसके ऐतिहासिक लक्षण और इसकी जो आवास, वितरण और खोज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
नेक्स्ट हमें जो बात करना है, वो जो बात कर रहे हैं हम इसके किसकी बात कर रहे हैं, हम इसमें इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम देखें यहाँ पर, तो ये दिखने में किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, आकारिकी की बात करनी है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, आकारिकी। ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस इस प्रकार का दिखाई देने वाला, बड़ा न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों यहाँ पर दो इस प्रकार के बैलिफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट, और काइनेटोप्लास्ट से अटैचमेंट होती है हमारी एक फ्लैजिला, और ये वाला सीधा जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री जो फ्लैजिलम है यहाँ पर फ्री क्लास। ठीक है, ये दो मेन विशेष प्रकार के होते हैं, ये न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद इसमें फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से जो देख रहे हैं वो हमारा कौन है, ये हमारा ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस है। ठीक है ना, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस की लिए बात करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जिसको हमने हमारे पीपीटी की स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें देखना क्या है, ठीक है, तो सबसे बाहर की ओर एक जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। ठीक है, जिसको तनुतक के नाम से जाना जाता है, पूरा कवरिंग किए हुए होती है। इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसमें अनसेगमेंटेड, ठीक है, एक फ्लैजिला होता है जो बॉडी से इस प्रकार से जाता है। इसके अंतिम छोर पर दो प्रकार के, एक तो काइनेटोप्लास्ट और दूसरा बैलिफेरोप्लास्ट नाम के दो पॉइंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कहां से बनता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, और उसका जो डीएनए होता है उससे किसमें काइनेटोसोम्स का निर्माण होता है, उससे काइनेटोप्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे कौन अटैचमेंट होता है, आपका फ्लैजिला अटैचमेंट होता है, और ये फ्लैजिला इस प्रकार से जाकर बाद में जाकर फ्री होता है। तो अंतिम सिरे पर ये होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी जो फ्लैजिला है उसका जो स्ट्रक्चर होता है 9+2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 9+2 की संरचना जो होती है वो फ्लैजिला में पाई जाती है। ठीक है, तरंगित कला पाई जाती है। ठीक है, और हम आगे बात कर रहे हैं जो इसका ये जो है इस प्रकार से तरंगित इसकी कला है। ठीक है, तो ये तो हमने किसका देखा है, अभी मॉर्फोलॉजी किसकी देखी है, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस की। हम हमारे पीपीटी की स्लाइड पर भी एक बार देखते हैं। हाँ, साइज और शेप की बात करें सबसे पहले, तो साइज जो इसका आंकड़ा है, ठीक है ना, साइज एंड शेप। तो सबसे पहले साइज देखनी है हमें। साइज क्या है इसकी, 15 से 60 म्यू लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर 2.5 से लेकर 10 म्यू तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, यहाँ पर जो बात की हमने यहाँ पर, तो ये इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई है। और इसकी शेप की बात करें तो ये पत्ती लंबी पत्ती के समान दिखाई देता है। ठीक है, लंबी पत्ती के समान दिखाई देने के कारण चपटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो शेप एंड साइज की बात करता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है पेलिकल। जो इसका पूरी बॉडी है पेलिकल से आवृत होती है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजिला जो हमने देखा, फ्लैजिला कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, मतलब तरंगित कला से होता हुआ जाता है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं हमारे पास कौन है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक्टोसाइटोप्लाज्म और एंडोसाइटोप्लाज्म दोनों ही साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोसोम, साइज में बड़ा होता है। न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल बिखरा पड़ा रहता है। तो ये हमारी मॉर्फोलॉजी थी। मॉर्फोलॉजी से जानने से पहले हम यहाँ पर एक की पॉइंट वो है कि मतलब जो हमने आगे थोड़ी सी चर्चा नहीं की उसके बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि
कि जो ट्रिकोनोसोमा गैम्बियंस है उसकी 3 जातियां हैं, ठीक है। ट्रिकोनोसोमा गैम्बियंस पहली, सेकेंड है हमारे पास ट्रिकोनोसोमा रोडेंसियंस, ठीक है, दूसरी, और तीसरी है चौकस, ठीक है। ट्रिकोनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिकोनोसोमा रोडेंशियंस और ट्रिकोनोसोमा चागस, कुर्सी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये 3 जो जातियां हैं, ये किसकी जातियां हैं? ये ट्रिकोनोसोमा की है। और ये तीनों क्या है? इसकी जो जातियां हैं, ये तो इसका क्या हो गया? ये तो इसका जीनस हो गया ट्रिकोनोसोमा, जबकि ये और ये, ठीक है। तो हम बात करें कि ये दोनों जो जातियां हैं गैम्बियंस और रोडेंशियंस, ये दोनों क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका निंद्रा रोग, और ये है हमारा चागस, ठीक है। ये पशुओं में होने वाली है, जो पालतू पशुओं में इस प्रकार की बीमारी होती है, जबकि अफ्रीकन निंद्रा रोग जो है वो मानव में देखा गया है। मतलब इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति चलते चलते सो जाता है, और इससे हो सकता है कि अधिक घातक होने पर व्यक्ति कोमे में चला जाता है, साथ ही मतलब लंबी नींद ले लेता है, तो इससे बहुत सारी हानि हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमने आगे नहीं बात कर पाए, जिसके लिए आपको बताया कि ये तीनों इसकी मेन जातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी के बाद हम जो बात कर रहे हैं इसके पॉलीमॉर्फिज्म की। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रिकोनोसोमा की बहुरूपता। बहुरूपता, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होरे सीए, ठीक है, होरे सीए ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया, और क्या वैल्यू लिया? और ने इसको 2 चीजें थी उनके पास, काइनेटोप्लास्ट और सेकंड था बैलिफेरोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों को क्या माना साइंटिस्ट होरे ने? उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर जाएं और उसमें देखें थोड़ा, उसके बाद इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाते हैं। ट्रिकोनोसोमा के बहुकारी जो रूप है उसमें आप देख सकते हैं, इसके 4 बहुकारी रूप हैं, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट और बैलिफेरोप्लास्ट की विभिन्न स्थितियों के आधार पर कशापिका के द्वारा अपनाए गए जो मार्ग हैं वो कम से कम 4 प्रकार के देखे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमने बात की लैमिनियल या एमएस्टिगोड, ठीक है। सेकेंड हमने बात की लेप्टोमोनाइड या प्रोमस्टिगोड, क्राइकेडियल या एपिमस्टिगोड, और ट्रिकोनोफॉर्मिक या ट्रिपेनोमस्टिगोड। क्या वस्तुस्थिति है कि हमने जो बहुकारी जो रूप है उसके लिए काइनेटोप्लास्ट और बैलिफेरोप्लास्ट की विभिन्न जातियों में कशाप द्वारा अपनाए गए जो मार्ग थे उनके आधार पर हमने यहाँ पर इसकी वस्तुस्थिति बताई है। हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रिकोनोसोमा है उसके 4 रूप हैं। पहला हमने जो लिया है एमएसटी गॉड, ठीक है, प्रोमस्टिगोड,
एमएसटी और अंतिम जो हमारा ट्राइकोमस्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बात करें तो क्या, तो हम बेसिकली अभी जो हमने डायग्राम देखा है ट्रिकोनोसोमा गैनियंस का, ट्रिकोनोसोमा की बात करें तो ट्रिकोनोसोमा इस प्रकार से दिखाई देने वाला प्रोटोजोआ से, ये हमारा ट्रिकोनोसोमा है जिसका एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा फूला हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम वस्तु स्थिति बात करें हम, ये दो हमारे पास इनकी जो आधार है बताए हमने काइनेटोप्लास्ट और बेलिफेरोप्लास्ट, इनके आधार पर इसको क्या किया, चार भागों में इसको बांट दिया। जैसा कि हम बात करें कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर की ओर ये हमारे जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तो हमारा कौन है, बेलिफेरोप्लास्ट, और ये हमारा कौन है, काइनेटोप्लास्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये दोनों जो वस्तु स्थिति है, ठीक है, फ्लैजिला कहाँ से निकलेगा, फ्लैजिला यहाँ से निकलते ही इस प्रकार से, मतलब इसकी जो पेरिकल है इससे बाहर नहीं जाता है, इसके अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार का जो हमने प्रोटोजोआ से कहा ट्रिकोनोसोमा का इस प्रकार का जो रूप है उसे हम क्या कहते हैं, एमएसटी रूप कहते हैं। ये वस्तु स्थिति का है, न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में, और इसकी परिधि पर कौन है, काइनेटोप्लास्ट और आपके बेलिफेरोप्लास्ट, ये दोनों कहाँ पर हैं, इसकी परिधि पर इससे निकलने वाला, किससे निकलने वाला, काइनेटोप्लास्ट से निकलने वाला जो फ्लैजिला है वो परिधि के अंदर ही रहता है, परिधि के बाहर नहीं निकलता है, ये आकार में छोटा होता है। तो इस रूप को हम बोलते हैं एमएसटी रूप। प्रीमस्टी रूप की बात करें, आकार में थोड़े से लंबे हो जाते हैं, पर यहाँ से क्या होता है कि काइनेटोप्लास्ट से जो निकलने वाला फ्लैजिला है वो कहाँ है, शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस प्रकार का होता है, उसको हम प्रोमस्टिकोड कहते हैं। एपिमस्टिकोड की बात करें, अंतर सिर्फ इतना है कि काइनेटोप्लास्ट और बेलिफेरोप्लास्ट किसके समीप आ जाते हैं, न्यूक्लियस के समीप आ जाते हैं और वहां से फ्लैजिला निकला। तो इस प्रकार की वस्तु स्थिति एपिमस्टिकोड, और अंतिम हमारी कौन सी है, ट्राइकोमस्टिकोड। यही आपका न्यूक्लियस और यहाँ पर वस्तु स्थिति ये हो जाती है, ये अंतिम छोर पर चले जाते हैं और इस प्रकार से जो वस्तु स्थिति हमारी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमस्टिकोड। इस प्रकार के ये जो चार रूप देखे, ये पॉलीमॉर्फिज्म ट्रिकोनोसोमा के बहुकारी रूप है, जिसको इन दोनों की स्थिति को बताते हुए इनको चार भागों में बांट रखा है, ठीक है। जिसको हमने पीपीटी की स्लाइड पर भी बता रखा है, इसके चार रूप। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट बात करनी है हमें कि इसका न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, लोकोमोशन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो होता है ये उदकीय द्रव को लेती है, मतलब रक्त में है, रक्त का क्या करती है, चूषण करती है। तो इस प्रकार का जो होता है उसको हम बोलते हैं पिनिकोसाइटोसिस के माध्यम से होता है, मतलब लिक्विड फ्रूट को ग्रहण करना, पिनोसाइटोसिस एक प्रकार की कोशिका होती है, मतलब लिक्विड फ्रूट को, ठीक है। फोगोसाइटोसिस अमीबा में पाए जाने वाले हार्ड पार्टिकल को करने का भोजन का एक तरीका है, जबकि पिनोसाइटोसिस लिक्विड फ्रूट को लेने का एक तरीका होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन है। मतलब क्या होगा कि इसमें किसकी उपस्थिति होगी, ग्लाइकोजिनोसिस की, और उससे क्या होगा, ग्लाइकोजिनोसिस जो बनेगा, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगी, हमको एटीपी मिलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन श्वसन की बात जो हमने की है तो ये अवायवीय है, ठीक है, और इससे क्या हमको एटीपी मिल रही है जिससे कि आगे वर्क करेगा, ठीक है। और लोकोमोशन बात करें तो फ्लैजिला, जिसको हम कशाप बोलते हैं, कशापिका के माध्यम से, ठीक है, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इन तीनों के बारे में देखना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन। ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी पीपीटी की स्लाइड में मेंशन नहीं है, पर हमें इसके बारे में नॉलेज रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है लाइफ साइकिल्स की बात करनी है, ठीक है। लाइफ साइकिल्स में हमें देखना है कि ट्रिकोनोफोर्मिया में दो होस्ट होते हैं, ठीक है, डाई मतलब डबल और गोनाफोर्म मतलब जाति, ठीक है। अपने जीवन में दो परिपोष होते हैं। इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो है मानव या ह्यूमन, और सेकंड जो होस्ट होता है वो है ग्लोसाइना पाइपिलेरिस, ठीक है ना, या सेट्सी मक्खी। ग्लोसाना पाइपिला जो साइंटिफिक नेम है, और आपका सेट्सी जो मक्खी है वो आपकी क्या है, वो आपका लोकल नेम है, ठीक है। इसके रिजर्व होस्ट है वो है बारहसिंगा है, ठीक है, रेंडियर जिसको आप बोल सकते हैं, पीक या सुअर है, और जो जंगली गधे होते हैं वो इनके कौन है, इनके अदर होस्ट या रिजर्व होस्ट की तरह कार्य करते हैं। जो इनके जो होस्ट है उनको क्या करते हैं, आश्रय या सहारा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जो जीवन चक्र की बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल में, तो ट्रिकोनोफोर्मा गैम्बियंस की हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैप नहीं अभी तक, पर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी लॉन्जिट्यूडिनल जो आपका है ट्रांसफर हम देखे हैं यहाँ पर, तो ट्रांसफर बाइनरी फिशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बात करनी है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि ट्रिकोनोफोर्मा गैम्बियंस की बात की थी हमने, तो ट्रिकोनोफोर्मा गैम्बियंस बेसिकली हमको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होता है। इसका न्यूक्लियस और यहाँ पर जो मेन होते हैं बलिफेरोब्लास्ट और काइनेटोब्लास्ट, और आपका, तो इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं तो उसमें डिवाइडेशन इसका होगा। यहाँ पर कौन है, साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस प्लस काइनेटोफोर्म्स का। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं तो इसका भी डिविजन होता है और इनका भी होता है। तो विभाजन होने के पश्चात सबसे पहले इसका विभाजन, फिर इसका विभाजन, इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है, और फिर ये दोनों यहाँ पे विभाजित होकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन हुआ वो बाइनरी फिशन हुआ। विखंडन के बारे में बात की हमने, तो किसकी बात की है, तो एसेक्सुअल जो बाइनरी फिशन है वो किसमें हो रहा है, ट्रिकोनोफोर्मा गैम्बियंस में हो रहा है, ठीक है। इससे दो हो जाएगा और फिर कुछ समय पश्चात ये दोनों जातियां अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमें कि रिप्रोडक्शन में और हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। लाइफ स्टाइल में बात करें तो ये दो चरणों में पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर दो होस्ट बताया, लाइफ साइकिल की बात की है, ठीक है। इसका जो जीवन चक्र है, पहला है लाइफ साइकिल ह्यूमन, या मैन, ठीक है। मैन आप देखें तो मैन का एक फंडा है यहाँ पर, ये कौन है, वर्टिब्रेट, और सेकंड हमको देखिए लाइफ साइकिल इन सेप्सी फ्लाई मक्खी, जो कि क्या है हमारा इनवर्टिब्रेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हम बात करें लाइफ साइकिल मैन की बात करें तो उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन को समझने के लिए हम जब देख रहे हैं तो जो हमारा सेप्सी फ्लाई मक्खी है, हमने देखा है इसको कुछ पहले वाली पीपीटी के अंतर्गत ये दिखती कैसी थी। तो ये क्या करेगी, जब संक्रमित मानव से यह रक्त को चूसेगी तो उसमें क्या होगा कि इसकी रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है, जिसके माध्यम से क्या होगा, इन्फेक्टेड जो ह्यूमन नहीं उसके अंदर ये क्या करेगी, जाकर उसको, क्योंकि ये है क्या, इसका जो है सैंग्विवोरस है, मतलब क्या है सैंग्विवोरस मतलब रक्तहारी, इसका भोजन ही है रक्त। जैसे ही रक्त चूसेगी तो इसके लार के साथ जो प्रतिस्पंदन था, और इसमें जो प्रोटोजोअन्स है उसका नाम कौन है, ट्रिकोनोफोर्मा गैम्बियंस है, वो उसकी लार के साथ कहां पर चला जाएगा, उसकी रक्त में चला जाएगा। रक्त में जाने के पश्चात वो कहां तक जाता है, जो इसकी लसिका ग्रंथि होती है वहां चला जाता है। लसिका ग्रंथि के बाद ये कहा जाता है कुछ समय पश्चात ये मस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेरिब्रल जो फ्लूइड होता है वहां पर चला जाता है, और वहां पर जाकर ये क्या करता है, ये अपने इफेक्ट को बताता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन कैसे हुआ था, इन्फेक्शन इसके माध्यम से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमको इन्फेक्शन के अलावा यहाँ पर बात करनी है, तो वो बात करनी है इसकी मल्टीप्लिकेशन की। बहुत अच्छी बात है
तो जैसे ही हम बात करें कि ये कौन से स्टेजेस में है, सबसे पहले सेप्सी फ्लाई मक्खी इनवर्टिब्रेट में है, वहां से कहा जा रहा है ये वर्टिब्रेट या मेन में। तो उस समय इसकी जो वस्तु स्थिति होती है वो इस प्रकार की होती है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जब संक्रमणकारी जो अवस्था है जो लार्वल स्टेजेस में होती है, मतलब जो इसकी लाला ग्रंथि या जो सलाइवरी ग्लैंड से, किसकी सलाइवरी ग्लैंड से बात कर रहा है, तो सेप्सी फ्लाई की मक्खी से। तो यहां से ये कब, जब ये यहां से किस में जा रही है, उमन में जा रही है, मैन में जा रही है, तब ये क्या होती है, इसका रूप ले लेती है। ठीक है, तो जैसे ही ये कहां पर, इस अवस्था संक्रमणकारी अवस्था से किसमें मल्टीप्लिकेशन जो स्टेज है वहां जाती है, तो ये आकार में पहुंच जाती है, लंबी हो जाती है। इस अवस्था के तहत हम बात करें, मतलब जो ट्रिकोनोसोमा की प्रॉपर अवस्था है, स्टेजेस की बात करें, तो ये आकार में लंबी होकर इस प्रकार से हो जाती है। और इसमें कुछ समय पश्चात क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन होने के पश्चात या आपका द्विविखंडन होने के पश्चात ये दो भागों में बढ़ जाती है, और कुछ समय बाद हम इसको देखें तो ये इस प्रकार की ब्लड हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। और इसका काइनेटोफॉर्म और बैरिफेरल है वो इस प्रकार का, जिसका फ्लैजिला है वो पूर्ण रूप से गति नहीं कर पाता, साइज में छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि उस समय जो इसकी मल्टीप्लिकेशन की लास्ट स्टेजेस होती है, जब ये ठूट हो जाती है या ब्लंट हो जाती है, ये स्टेजेस की बात करें, ये प्रॉपर अवस्था कहां चल रही है, ये डायसेक्रिंग में वर्टिब्रेट में चल रही है। संक्रमणकारी अवस्था कहां थी, तो इनवर्टिब्रेट में थी। यहां से यहां तक आने की स्टेजेस जो हम बात कर रहे हैं, खून की तरह बनना अंतिम अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि इसको जो इसका एटीपी या ग्लूकोज है वो प्रॉपर क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ये भोजन करना बंद कर देती है और इस प्रकार पड़े लंबे समय तक पड़े रहने के पश्चात यह मृत्यु का भी रूप ले लेती है। पर इसको वहां मिल गया, मतलब ये जिसमें है वो संक्रमणकारी मानव है। अब माना कि जो सेप्सी फ्लाई मक्खी है वो आती है संक्रमितकारी मानव के पास और इसमें से रक्त चूसती है, तो ये जो फूंक वाली अवस्था है, ठीक है, ये श्रिप हुआ है या इस छोटी अवस्था में जैसे ही सेप्सी फ्लाई मक्खी इसको रक्त से चूसेगी तो ये अवस्था इसके अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगी, एक्टिव रूप ले लेगी और वापस से उसमें बाइनरी फिशंस होगा और बाइनरी फिशंस होने के बाद ये अवस्था होगी। तो इस प्रकार से जीवन चक्र चलता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैन और दूसरा कौन होता है आपका सेप्सी फ्लाई मक्खी। एक वर्टिब्रेट का पार्ट है और दूसरा इनवर्टिब्रेट। पहला होस्ट वर्टिब्रेट, दूसरा होस्ट सेप्सी फ्लाई मक्खी या इनवर्टिब्रेट। इसको हम पीपीटी की स्लाइड पर भी समझते हैं। मानव में हमको संक्रमणकारी अवस्था देखनी है पहला, तो दूसरा इसके मल्टीप्लिकेशन जो है आपका गुणन है उसके बारे में देखना है। उसके बाद जो मल्टीप्लाइफिकेशन आपका है उसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा बनेंगे। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस देखेंगे और लास्ट में जो है रिपेयर टू इन्फेक्शन, वापस से मतलब इसको होस्ट नहीं मिला है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मानव के अंदर ही क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन करके रिपेयर हो जाती है, संक्रमण बार बार करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं इनवर्टिब्रेट की तरह देखना है हमें, तो लाइफ साइकिल इन सेप्सी फ्लाई मक्खी, सेप्सी का एक तो क्या होता है स्थानांतरण, ठीक है। स्थानांतरण के लिए हमने बता दिया जिस जगह पे हमें पहले काटती है ये ट्रांसफर होती है वो कहां से होती है, तो मिडगट जो हमारा है वहां से होती हुई लाला ग्रंथि से होती हुई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है हमको, हमने देखो यहाँ पर एक लाइफ साइकिल बताया रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पर हम चलते हैं कि ये हमारा सेप्सी फ्लाई का पूरा है, मक्खी आई और इसने ह्यूमन के यहाँ पर काटा, काटने पर इसको जलन होगी और ये इसके ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के पश्चात ये क्या करेगा कि इस प्रकार का स्टेजेस लेगा जो कि हमारा ह्यूमन स्टेज है या ट्रिकोनोसोमा है, उसमें क्या हुआ, बाइनरी फिशंस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दो भागों में बढ़कर ये जो ट्रोफोजोइट्स जो इसकी स्टेजेस होती है, ठीक है, ट्राइकोमैस्टिगोट्स जिसको हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, तो ये ब्लड में पहुंच जाती है इस प्रकार की जो अवस्था होती है। उसके बाद ये यहाँ से इसको कोई होस्ट मिल जाता है, मतलब माना कि इस मक्खी ने इस मानव को जो संक्रमणकारी मानव है उसको फिर से काटा है, तो ये किसके अंदर चला गया, इस सेप्सी फ्लाई मक्खी के अंदर चला गया। अब यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन होगा तो वापस इसमें बाइनरी फिशंस होगा, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक जो ट्राइकोमैस्टिगोट है उसका
जलन होगा, फिर से इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा और इस प्रकार से लाइफ साइकिल चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस क्या है। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो अभी हमने पहले बात किया था कि इसमें गैम्बियन ट्रिपनोसोमिक से जो है आपके डिजीज होती है, ठीक है, जिसको अफ्रीकन निंदा रोग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स की बात करें हम सेप्टिफ्लाई की मक्खी काटने पर जो जहां काटती है वहां हमें जलन होती है, ठीक है, और कुछ दिन में वो क्या हो जाती है, शांत भी हो जाता है, वो जलन में खत्म भी हो जाती है। पर वो जब ऐसा होने पर क्या होता है कि वो जो इन्फेक्शन स्टेजेस है वो प्रारंभ हो जाती है। ये क्या करता है, सबसे पहले लसिका जो ग्लैंड है हमारी, लसिका जो ग्रंथियां हैं वहां पर क्या करता है, कुछ लिक्विड जैसा द्रव निकलता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिपनोसोमा का प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी स्टेजेस हैं या ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है या नहीं है। इसी के साथ ही बहुत सारे जैसे शरीर में दुर्बलता आ जाना, भार में कमी आ जाना, उसके बाद रक्तहीनता हो जाना, ठीक है ना, जैसे आप अभी एनाइमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। उससे अलावा सिर में दर्द है, बार बार बुखार आना है, ठीक है, और व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कम समय के अंदर बार बार नींद आने की जैसी संभावना उत्पन्न होती है, और ज्यादा होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये हमारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमको डायग्नोसिस। डायग्नोसिस निदान हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो लसिका ग्लैंड से निकलने वाला जो जिस प्रकार का हमारा जैसे लिक्विड था उसको हम क्या करते हैं कि स्लाइड पर रुधिर की जो स्लाइड है उसे निकालते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, अभिरंजित कर सकते हैं, और उससे हम इसका आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो है इसके क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, तो प्रिकॉशन के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ऐसा होने पर हमें प्रति 2 या 3 माह के पश्चात सुरामिन या एंटीलॉपाइल के इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये जहां पर है उसका प्रकोप है तो हमको किसके स्प्रे करवाना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, तथा स्थानीय क्षेत्रों जैसे नदी है, नाले हैं, उनके आसपास जो वृक्ष और झाड़ियां हैं उसको कटवाकर साफ करवा देना चाहिए, तथा जो हमारी फ्लाई है या मक्खी है उनका उन्मूलन का कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बचाव था, अंतिम जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे रेफरेंसेस है। तो हमने किन पुस्तक से इसको लिया गया है उसके बारे में हमको देखना है। टेक्स्ट बुक ऑफ द इनवर्टिब्रेट डॉक्टर एन अर्मोनम सारा पब्लिकेशन से है। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट आरएल टॉपर रस्टोगी पब्लिकेशन से है। और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड इवोल्यूशन अलका पब्लिकेशन से है। और आप देख सकते हैं कि पारिक भट्टमेवाड़ा जी जो थे उन्होंने जो अजमेर के प्रकाशित पुस्तक है अलका पब्लिकेशन राजस्थान में चलता है। और लास्ट हमारा है हैंड बुक ऑफ बायोलॉजी जो कि बहुत सपोर्टिव बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन से है, जिनके ऑथर है शर्मा जी हैं, उसके साथ ही संजय जी शर्मा है, कविता जी हैं और शैलेश जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, इनके राइटर हैं और इसका जो पब्लिकेशन है वो अरिहंत है। धन्यवाद।